स्क्वायर वन सा एक्स स्क्वायर वन सा एक्स स्क्वायर और 2 भी कह सकते हो, उसको आप फॉलो करोगे ना तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। दोनों साइड से माइनस माइनस क्या कैंसर। सो गाइस, ए स्टैंडर्ड का हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो सेमेस्टर 2 है, मतलब इस सेमेस्टर का दिवाली के बाद जितने भी चैप्टर होंगे सब लाइन वाइज हम करवाने वाले हैं। बस अपना पावर आप सभी को दिखाना है, जितना हो सके वीडियोस को शेयर करो, लोगों तक पहुंचाओ, जिससे हमें एक मोटिवेशन आएगा। तो अपने सभी ग्रुप में शेयर कर दो। तो चलो स्टार्ट करते हैं डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। ये हमारा सोशल मीडिया हैंडल्स है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। प्रैक्टिस है 10.1, यहीं से आपका सेमेस्टर 2 स्टार्ट हो जाता है। तो गाइज ये देखो, इसको डिवाइड करना है, बट एक मैं सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, अगर उसको आप फॉलो करोगे ना तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आपको ये डिवाइड करना, पर इसको यहाँ इस तरह से लिख दो 7m, बाजू में कहीं रफ में ऐसा लिख के रखो 7m इक्वल, ये आपको समझ लो फाइंड करना है, इक्वल ओके 21m/2 m स्क्वायर। ओके, तो 7m ये अपने को फाइंड करना है इक्वल टू 21m स्क्वायर, बट हमें इसको डिवाइड करना है, तो मैं यहाँ डिवाइड ऐसे लिख देता हूं, ऐसे किया 21m/2 7m, और इसके अंदर अपने को क्वेश्चन और रिमाइंडर चाहिए, मतलब क्वेश्चन मतलब ये और रिमाइंडर जो नीचे बचा हुआ है वो चाहिए। तो देखो सिंपल सी बात है, ये 7m इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर यहाँ आएगा तो मल्टीप्लाई वाला चीज अगर इक्वल के उस साइड जाता तो डिवाइड हो जाता है, तो 7m। अब देखो 7 1 7, 7 3 21, 3 आ गया, और नीचे 1m है, ऊपर भी 1m कैंसिल कर दो, फिर भी 1m बचेगा, 2m है ना, तो 1m बचेगा, तो ये क्या आ जाएगा फाइनल। तो ये जो यहाँ आंसर आ रहा है ना, यही अपना क्वेश्चन है। तो ऊपर आ गया 3m, और ये आप सभी को पता है, ये जो लिखा हुआ है फिर से हम इसको लिखेंगे, बट ये किस में लिखा हुआ है, प्लस में लिखा हुआ है, प्लस में है, बट आप सभी को पता है कि दोनों इक्वेशन के बीच में हम इसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं ना, क्या करते हैं, इक्वेशन को माइनस करते हैं। तो ये प्लस है, तो दो इक्वेशन के बीच में अगर माइनस हो तो इसका साइन चेंज हो जाता है, इसलिए इसका प्लस है, तो हम क्या लेंगे, प्लस के जगह पे माइनस लेंगे। याद रखना, दो इक्वेशन के बीच में, जैसे एग्जाम्पल मैं ऐसा लेता हूं, चलो ये प्लस बी ए माइनस डी, कुछ भी ऐसा, और दोनों के बीच में माइनस है, तो ब्रैकेट ओपन करने के बाद ये अंदर का साइन, ये साइन ए प्लस डी हो जाएगा। उसी तरह से 21m स्क्वायर 21m स्क्वायर, ये दोनों इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, क्या करते हैं, माइनस करते हैं, दोनों के बीच में माइनस होता है, इसीलिए जैसे हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो इसका प्लस के जगह पे क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। ये याद रखना कि दोनों इक्वेशन के बीच में डिवाइड में हमेशा क्या करते हैं, माइनस करते हैं, इसलिए इसका प्लस के जगह पे प्लस, जो प्लस है साइन चेंज होके क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो 21m स्क्वायर 21m स्क्वायर कैंसल, और यहाँ बचेगा 0, तो अगर हम लिखेंगे तो हमारा क्या बचा, क्वेश्चन इक्वल टू 3m, और हमें दूसरा क्या फाइंड करा, रिमाइंडर इक्वल टू 0 हो गया, एकदम सिंपल सा। चलो आगे, अगला क्वेश्चन क्या लिखा, 40a³ और -10a, एकदम सिंपल, मैंने बोला एकदम सिंपल तरीका यहाँ अपना लो, जो छोटा नंबर है उसको आगे लिख लो, 10a लिख दिया, यहाँ कुछ भी दे दो, ये हमें समझ लो फाइंड करना है इक्वल, बड़े नंबर को इक्वल के बाद लिख दो, ऐसा लिख दिया। यहाँ पहले फाइंड ही कर लेते हैं, सो डिवाइड करेंगे इसको 40a³ और ये डिवाइड में आ जाएगा, तो पहले मैं यहाँ x लिख दिया, देखिए मल्टीप्लाई इक्वल की साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा 10a, और साथ में इसका माइनस, अगर नीचे बस एक ही माइनस दिया हुआ है तो उसको मिडल में लिख देते हैं, तो लिखते हैं, तो देखो एक a, इसमें से भी एक a कैंसल, तो एक a मतलब एक a कैंसिल, ऊपर बचा a स्क्वायर, क्योंकि ऊपर a³ था ना, मतलब 3a था, और नीचे 10 1 10, 10 4 40, तो माइनस, देखो 10 1 10, 10 4 40, और साथ में माइनस, तो -4a स्क्वायर, ओके, ये अपना बचा, तो बस हो गया। अब इसको क्या लिखेंगे, अपना क्वेश्चन क्या अपना, -4a स्क्वायर, और रिमाइंडर क्या है अपना, रिमाइंडर क्या है, 0। ओके, बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल सा था यार, कुछ भी इसके अंदर नहीं था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फिर से पहले हम यहाँ लिख देते हैं -48p⁴ और -9p⁴। ओके, अब यहाँ सबसे पहला
छोटा वाला इधर लिखेंगे 9p² इंटू, ये अपने को फाइंड करना है इक्वल में बड़ा नंबर -48p⁴। ओके, अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में इक्वल इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो -48p⁴ अपॉन -9p²। अब देखो दोनों साइड से माइनस माइनस क्या कैंसल। ओके, साथ में पहले मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, p2 है, मतलब 2p है, तो इसमें से 2p कैंसल, तो एक्चुअल कितना बचा 48p² अपॉन 9। ये देखो p2 2p था, तो 2p ऊपर भी कैंसिल हो गया, तो नीचे के 2p तो पूरा कैंसिल हो गया, तो ऊपर भी 2p कैंसिल हो गया, तो नीचे का p कैंसिल, p2 बचा। अब मैं इसको और कितना छोटा कर सकता हूँ, 3 के टेबल में 9 डिवाइड हो जाएगा, तो 3 3 ज़ा 9। ओके, 3 1 ज़ा 3, अगर 48 को डिवाइड करूँ तो 3 1 ज़ा 3, 1 बचेगा और 1 8, तो 3 6 ज़ा 18 और p2, तो कितना बचा है ये देखो, सिंपल 16/3 p2। ओके, p2 यही बचा अपने पास, 16/3 p2। अब गाइस क्या करना है, सेम टू सेम ये जो लिखा हुआ है ना, सेम टू सेम नीचे लिखो 48p⁴। और अभी मैंने आप सभी को बताया था कि ये दोनों इक्वेशन के बीच में क्या होता है, माइनस होता है, इसीलिए जो इसका साइन होगा वो साइन क्या हो जाता है, चेंज, तो माइनस की जगह पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये इसका एक्चुअल साइन है, माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस। ये इसको लिखा नहीं जाता, बट आप समझने के लिए कर लो, दोनों इक्वेशन के बीच, दोनों इक्वेशन में क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए इसका जो एक्चुअल साइन होगा ना बाद वाले इक्वेशन का, वो चेंज हो जाता है, तो माइनस की जगह क्या हो गया, प्लस। अब देखो 48p⁴ प्लस 48p⁴, माइनस और प्लस, अगर -5 है और +5 है, कैंसिल होकर क्या बचता है, 0 बचता है ना, वैसे ही -48p⁴ प्लस 48p⁴, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, तो अपना क्या बचा, फिर से अपने क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन इक्वल 16/3 p⁴, और रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर इक्वल टू 0। ओके, अब चलो आगे, अगला क्वेश्चन फिर से मैं यहाँ लिख देता हूँ, 40m⁵ और ये 30m⁵। अब यहाँ सबसे पहले छोटे नंबर को मैं यहाँ लिखूँगा, इससे अपना सब आसान हो जाएगा, इक्वल टू में बड़ा नंबर लिखूँगा 40m⁵। अब क्या होगा, ये अपने को फाइंड करना है, ये मल्टीप्लाई इक्वल की साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 40m⁵ डिवाइड बाय 30m⁵। ओके, तो देखो सबसे पहले ये कैंसिल कर दूँ, ये 5m है और यहाँ 3m है, तो इसमें से 3m कैंसिल। अब यहाँ क्या बचा, 40/30, और साथ में कितना m बचा, 2m बचा, क्योंकि नीचे 3m⁵ था तो ऊपर भी m⁵ कैंसिल हो गया, तो 2m बचा। अब इसमें भी कैंसिल हो सकता है, 10 3 ज़ा 30 एंड 10 4 ज़ा 40, तो कितना 4/3m⁵, 4/3m⁵, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 4/3m⁵। ओके, अब देखो ये लिख लिया। अब ये लिखने के बाद ये जो सेम टू सेम है उसको ऐसा ही लिखो। फिर से बता रहा हूँ, दोनों इक्वेशन को डिवाइड के अंदर माइनस करते हैं, इसलिए जो इसका एक्चुअल साइन है, ये एक्चुअल साइन प्लस है, तो प्लस का चेंज होकर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो देखो आंसर क्या आ गया, ये 0 0 आ गया। तो अब लिखेंगे क्वेश्चन इक्वल 4/3m⁵ एंड रिमाइंडर इक्वल टू 0। सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पहले मैं यहाँ लिख दूँ, x⁵ से डिवाइड करना है, 5x⁵ माइनस 3x⁵, ये है अपना। तो ध्यान दो, कोई टेंशन नहीं लेने का, ये इसको एक एक के साथ डिवाइड करो, पहले इसको इसके साथ डिवाइड करो, देन इसको इसके साथ डिवाइड करो, एक एक के साथ डिवाइड करने का। तो हमें एक एक करके करते हैं, x² इंटू इक्वल करके ये
फाइव एक्स रेस टू 3। अब ये अपने को फाइंड करना है, यहाँ एक्स एक्स लिखा तो मैं कुछ और लिखता हूँ, ए लिख देता हूँ, ये ए मुझे फाइंड करना है। तो भाई ये इसके साथ मल्टीप्लाई आ रहा है, इक्वल के साइड, इस इक्वल की इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 5x⁻³ अपॉन x⁻², क्या हो जाएगा, ये 2 ये कैंसिल, ओके 2x है तो उसमें भी 2x कैंसिल, और ये बचेगा 5x, 5 इंटू एक्स, क्या बचेगा 5 इंटू एक्स, क्यों नीचे 2x है तो ऊपर से 2x कैंसिल, और ओनली क्या बचेगा 5 इंटू एक्स, 5 इंटू एक्स। तो पहले वाले का बचा है हमारा 5 इंटू एक्स बचा है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, जो लिखा हुआ है उसको फिर से ऐसे ही लिखना है, ऐसे ही लिखना है। तो ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करोगे ना इसके साथ, इसके ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यही मिलेगा, बट मैं आपको एकदम सिंपल तरीका बता रहा हूँ, वही फिर से लिख लो। आप सभी को पता है दोनों इक्वेशन में डिवाइड करने का टाइम माइनस होता है, इसीलिए इसका जो एक्चुअल प्लस वाला साइन है वो चेंज हो जाएगा, माइनस हो गया। और अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये प्लस 5x⁻³ माइनस 5x⁻³ क्या हो जाएगा, कैंसिल, 0 बचेगा। अब यहाँ क्या बचा 3 माइनस 3x⁻² है, फिर से हम इसको उठाएंगे, कोई टेंशन नहीं, एक एक को सॉल्व करेंगे। ये देखो पहले x⁻², ये समझ लो हमें फाइंड करना है, इक्वल में ये माइनस 3x⁻², ओके। तो हम क्या करेंगे, ये देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के साइड आएगा तो डिवाइड, तो माइनस 3x⁻² डिवाइड बाय x², ये मल्टीप्लाई है, इक्वल के साइड का डिवाइड हो जाएगा, तो ये x² और ऊपर भी x² कैंसल, तो क्या बचा a इक्वल टू -3। मतलब कहने का मतलब ये दूसरे पार्ट के लिए अपने लिए क्वेश्चन क्या है -3, तो हम ऊपर लिख देंगे -3 लिख देते हैं, हो गया -3। अब क्या करेंगे, सेम टू सेम ये जो लिखा हुआ है इसको ऐसे का ऐसा ही लिखना है इसके साइन के साथ, बट सर ने अभी बताया कि डिवाइड करने के टाइम दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं माइनस, इसलिए जो इसका एक्चुअल साइन होता है वो साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस 3x² माइनस 3x² प्लस x² कैंसिल हो गया और बचा 0, ओके। अब लिखेंगे क्वेश्चन ओके, कितना है 5x-3 रिमाइंडर कितना है 0, हो गया, एकदम सिंपल था। अब चलो आगे 6 क्वेश्चन फिर से मैं यहाँ लिख देता हूँ, 8p⁻³ माइनस 4p⁻² डिवाइड, किससे डिवाइड करना है 2p⁻², ओके। सो सबसे सिंपल एकदम तरीका अपनाना है, कैसा 2p⁻², एक एक को सॉल्व करना है, हाँ याद रखो एक एक को ही लेके सॉल्व करना है। तो ये अपने को फाइंड करना है, मान लो a फाइंड करना है, इक्वल टू 8p⁻³। अब ये मल्टीप्लाई में इक्वल के साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ओके। तो क्या बचेगा 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो पहला 4 बचा, यहाँ 2p है, इसमें भी 2p कैंसिल हो जाएगा तो बस 1p बचेगा, तो क्या होगा 4p बचा। अब यहाँ सेम टू सेम जो ऊपर लिखा था वो सेम टू सेम लिख देंगे, बस दोनों इक्वेशन में माइनस होता है इसलिए इसका एक्चुअल साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब क्या होगा 8p⁻³ माइनस 8p⁻³ कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 0। अब यहाँ माइनस 4p⁻², ध्यान से देखना माइनस 4p⁻³, फिर से हम इक्वेशन को यहाँ ऐसे लिखेंगे, कैसा, सबसे पहले 2p⁻² इंटू, ये अपने को फाइंड करना है इक्वल टू ये बड़ा नंबर माइनस 4p⁻²। अब ये मल्टीप्लाई है, इक्वल के साइड आके मतलब कुछ भी लिख दो यहाँ, ये फाइंड करना है, ये मल्टीप्लाई इक्वल के साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आएगा, ये इधर आएगा तो क्या बचेगा, ये p2 तो कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो कितना बचेगा -2 ना, 2 1 ज़ा 2 और 1 तो वैसे भी नहीं लिखते, तो 2 2 ज़ा 4, तो -2 बचा, p² तो कैंसिल हो गया, तो -2, तो -2 को हम क्वेश्चन की जगह पे लिख देंगे -2, और यहाँ सेम टू सेम जो लिखा हुआ वही ऐसे लिखेंगे, ओके।
और आप सभी को पता है कि जब साइन डिवाइड में दोनों इक्वेशन को माइनस करते हैं, इसलिए इसके एक्चुअल साइन को चेंज कर दिया जाता है इक्वेशन में। तो माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया कैंसिल। तो हमारे यहाँ क्या बचा फिर से, क्वेश्चन इक्वल 4p - 2 एंड रिमाइंडर इक्वल 0। ओके, सिंपल। 7th क्वेश्चन सेम टू सेम, 2y⁻² या y² बोलो, 2y³ y3 4y² + 3। ओके, ये लिखा हुआ है। अब सेम टू सेम एक एक को लेके हम सॉल्व करेंगे, एक एक को लेके हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको, तो 2y⁻² इंटू इक्वल y⁻3। अब a हमें फाइंड करना है, ये इस साइड आएगा, मल्टीप्लाई का डिवाइड में आ जाएगा, 2 कैंसल, तो ये क्या बचेगा, देखो 2 पूरा कैंसिल हो गया, 2y था, यहाँ भी 2y था, तो 2y खत्म हो गया, फिर 1y बचा है। देखो 2 तो पूरा कैंसिल हो, 2y था तो ऊपर भी 2y कैंसिल हो गया, बस 1y बचा है। तो पहले वाले का जो क्वेश्चन है y है, और सेम टू सेम जो लिखा हुआ है इसको ऐसे ही लिख दो, लिख दिया। ओके, माइनस, तो इसलिए इसका एक्चुअल साइन चेंज हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस 2y⁻³ एंड माइनस 2y³ प्लस माइनस है ना, तो कैंसिल हो गया, कितना बचेगा, 0 बचेगा। प्लस करो 4y⁻² + 3। फिर से अगेन गाइज हम एक को लेके सॉल्व करेंगे, एक को लेके सॉल्व करेंगे। क्या है देखो, सबसे पहले यही, और इक्वल टू क्या है, 4y²। अब मान लो ये फाइंड करना है, ये इक्वल की साइड आएगा तो मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा, 2 1 2, 2 2 4। ओके, और ये y कैंसल, 2 1 2, 2 2 4, तो बस क्या बचा, y² तो पूरा कैंसिल हो गया, और 2 1 1 वाला नीचे लिखते नहीं है, 2 2 4, तो बस क्या बचा है, 2 बचा है, 2 बचा है, और प्लस में है तो +2। और सेम टू सेम जो लिखा हुआ है इसको ऐसे ही लिखना है। ओके, ऐसे ही हमने लिखा, और ऐसी जैसे हमने लिखा तो हमें क्या करना है, दोनों इक्वेशन का एक्चुअल डिवाइड में माइनस होता है, इसीलिए जो इस वेरिएबल, जो इस नंबर के साइन जो दिया हुआ है, साइन पॉलिनोमियल का जो साइन दिया हुआ है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो प्लस 4y² - 4y², अपोजिट साइन है इसलिए कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ बचेगा +3। ओके, तो गाइज एक चीज़ बताना चाहूँगा, +3 इसके साथ डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपको चाहिए डिवाइड करके देख लो, इसीलिए ओनली ऐसा नंबर आया है, तो आपको इस तरह से ही छोड़ देना है। तो देखो, तो इसीलिए इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन इक्वल। ओके, इसको डिवाइड भी करोगे तो क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, समझ में आया, इसको डिवाइड कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हम इसको यहाँ यहीं रख देंगे। क्वेश्चन इक्वल टू y+2 एंड रिमाइंडर इक्वल टू 3। इस बार रिमाइंडर अपना कितना आ गया, 3 आ गया। अब चलते 8 क्वेश्चन की तरफ। 8 क्वेश्चन अपने को क्या दिया हुआ है, 21x⁴ - 14x⁴ + 7x। इसको डिवाइड करना है 7x⁴ से। ओके, तो एक एक करके फिर से वैसे ही एक एक को सॉल्व करेंगे। 7x⁴ इंटू इक्वल में क्या आएगा, 21x⁴। ये मल्टीप्लाई में इक्वल की साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ओके, ये मैं अपने से ले रहा हूँ, हाँ, मतलब यहाँ जो फाइंड करना है उसको a ले लेता हूँ। 21x⁴ डिवाइड। ओके, अब देखो 7 1 7, 7 3 21, और यहाँ 3x है तो इसमें से भी 3x कैंसिल हो जाएगा, पर 4x था ना, तो 3x कैंसिल होकर ओनली 1x बचेगा। तो
तो पहले वाले का जो क्वेश्चन आया वो 3x आया, 3x हमने लिख दिया। सेम टू सेम जो दिया हो उसको ऐसे का ऐसा ही लिख दो। और गाइस मैंने बताया है डिवाइड के टाइम दोनों इक्वेशन के बीच में माइनस होता है, इसलिए x का एक्चुअल साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि इसका एक्चुअल साइन प्लस है। अब 21x⁴ माइनस 21x⁴ कैंसिल होके क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब आगे की सभी चीज़ों को हम एक बार लिख लेते हैं। अब फिर से एक इक्वेशन को हम लेके चलेंगे, फिर से एक नंबर जो अपना पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो हम 7x⁵ इक्वल माइनस 14x⁵, अरे x⁵2 है, सॉरी 2 है ना, 2 माइनस में है, हाँ, तो ये डिवाइड में आएगा। यहाँ मैं ले लेता हूँ जो मुझे फाइंड करना है उसको मैं x ले लेता हूँ, माइनस 14x⁵2 डिवाइड बाय 7x⁵। ओहो, यहाँ एक चीज़ का प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम ये हो गया है कि अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, देखो दिखा भी देता हूँ, चलो ये कंप्लीट तो डिवाइड हो जाता है, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, ओके, ये 7 के टेबल में तो डिवाइड हो जाता है, बट मैं यहाँ x⁵3 नीचे दिया हुआ है, तो अगर कैंसिल भी करेंगे तो ये कितना बचेगा, ऊपर 2x⁵2 है और नीचे x⁵3 है, मतलब एक x नीचे ज़्यादा है, ओके, एक x नीचे ज़्यादा है, तो इसका आंसर कैसे आएगा पता है, ऊपर मैंने अगर कैंसिल किया तो दोनों में से 2x कैंसिल, तो ऊपर तो पूरा x कैंसिल और नीचे 3x था, इसीलिए एक x नीचे बच जाएगा, ओके, इस तरह से। तो एक चीज याद रखो, कभी भी एक चीज दिमाग में रख लो कि ये जो हमारा पावर दिया हुआ है x⁵3 दिया हुआ है, अगर इसके बराबर तक पावर है तो उसको सॉल्व करो, पर उससे छोटा वाला अगर आ गया तो आप छोड़ देने का, वहां छोड़ देने का। देखो x⁵3 x⁵2 से छोटा है ना पावर, तो उसके बाद ये सभी चीजों को छोड़ देने का और वो किस में आ जाएगा, अपना रिमाइंडर में आ जाएगा। तो इसीलिए अपना बस यहाँ क्या आ जाएगा, कितना सिंपल हो गया, क्वेश्चन इक्वल 3x एंड रिमाइंडर इक्वल क्या आ जाएगा, माइनस 14x⁵2 प्लस 7x, ओके। देख लो मैंने क्या बोला है कि देखो x⁵3 इसका पावर 3 है, अगर इसके बराबर तक है तो वो सॉल्व करो, पर इससे छोटा हो जा रहा है तो सॉल्व नहीं करना, क्योंकि उसका आंसर ऐसे ही आएगा, समझ में आए। तो यहां तक आप छोड़ दो, वो अपना आ जाएगा रिमाइंडर। अब चलते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम डिवाइड कर लेते हैं, 6 इंटू x⁵5 माइनस 4x⁴ प्लस 8x⁵3 प्लस 2x⁵2, ओके। और डिवाइड किससे करना है, 2x² से डिवाइड करना है। फिर से एक एक को लेके हमें चलना है, एक एक को लेके चलेंगे। चलो, सबसे पहले मैं तो बोल रहा हूँ इसको देख के आप डायरेक्ट कैंसिल करके ऊपर लिख सकते हो, पर ऐसा करने से आपका थोड़ा भी मिस्टेक नहीं होगा, थोड़ा भी मिस्टेक नहीं होने के चांसेस हैं। 2x² इक्वल टू क्या है, 6x⁵5, और इसको a ले लेता हूं। याद रखो ये कोई कंपलसरी नहीं है करना, आप यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते हो, बट ये करोगे तो आपको थोड़ा मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो डिवाइड हो जाएगा, और जिसकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाएगी वो आराम से कर सकता है। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो 3 बचा। अब 2x है और यहाँ ऊपर 5x है, तो इसमें से भी 2x कैंसिल, तो कितना x बचेगा, 3x। तो ये पहले वाले का जो क्वेश्चन है 3x⁵3 आ गया, 3x⁵3, ओके। अब मैं ऐसा ही लिखूंगा, फिर से बता रहा हूँ, दोनों के बीच में डिवाइड होता है, बट डिवाइड जब होता है तो माइनस होता है, और माइनस होने के कारण जो इसका एक्चुअल प्लस का साइन है वो चेंज होकर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। अब देखो कैंसल, क्योंकि प्लस में 6x⁵5 है और ये माइनस में अपोजिट है, इसलिए कैंसिल हो गए, 0 बचेगा। अब सेम टू सेम पूरी चीज़ों को लिख लें हम। ओके, अब देखो फिर से इसको हम डिवाइड करेंगे, क्या है हमारा 2x² मल्टीप्लाई इक्वल
-4x⁴। अब क्या होगा, ये मल्टीप्लाई में है, इक्वल के, ये मैं अपने से ले रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, या आप कुछ भी ले सकते हो, मैं तो ऐसे ही सॉल्व करने के लिए जो वैल्यू फाइंड करना है उसको ले रहा हूँ। मल्टीप्लाई में इक्वल के साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब देखो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये हो गया -2, और यहाँ 2x² है तो इसमें से भी 2x² दो एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो वहाँ x⁴ है, मतलब 4x है, तो उसमें से 2x कैंसिल होके 2x और बचेगा, तो आंसर हो जाएगा -2 × x⁴, तो ऊपर लिख देंगे -2x⁴। ओके, फिर इसको सॉल्व करेंगे, सेम टू सेम जो लिखा है वही ऐसा लिखेंगे। बट गाइस सर ने अभी बताया था डिवाइड के टाइम दोनों इक्वेशन के जो माइनस होता है, इसलिए इसका एक्चुअल साइन जो होता है वो चेंज हो जाता है। अब देखो -4x⁴ और +4x⁴, अपोजिट साइन है तो कैंसिल हो गया, तो 0 बचेगा। अब क्या है, 8x⁴ + 2x⁴। ओके, अब फिर से इसको करेंगे, देखो क्या होता है। टू x² = 8x⁴। ओके, अब ये फिर से ये डिवाइड में आ जाएगा, कैसे हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो 4 बचा, और इसको कैंसिल करेंगे, 2x है तो ऊपर भी 2x कैंसिल हो जाएगा और एक ही x बचेगा, तो ये बचेगा 4x। कितना बचेगा, 4x, और प्लस में, इसलिए प्लस में लिखेंगे 4x, और ये भी सेम टू सेम ऐसा ही। ओके, अब फिर से बताया वही चीज़, साइन चेंज हो जाएगा, तो ये बचेगा 0 0, अब ये इधर आया +2x²। अब सेम, अब तो आंसर दिख रहा है, ऊपर क्या लिखेंगे, चलो विदाउट सॉल्व किया फटाक से कमेंट में लिख दो, मैं समझ जाऊंगा कि आपने पहले लिखा हुआ है। 2x² इंटू, ये अपने को फाइंड करना है, इक्वल 2x² ही है, तो ये मल्टीप्लाई में इक्वल के साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ये 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, x² पूरा कैंसिल, मतलब बस क्या बचा है, 1 बचा, x² कैंसिल, मतलब x² 1 ज़ा x², 1 ज़ा x², और 2 2 भी कैंसिल, तो 1 1 आ रहा है, ऊपर भी 1 नीचे भी 1, तो जनरली इसको क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं, तो हमने लिख दिया +1, क्या लिखा है, +1, और नीचे 2x², ये करके ओके, अब समझ जाओ भाई, तो ये कितना हो जाएगा, साइन चेंज करेंगे, क्योंकि साइन चेंज करेंगे तो ही कैंसिल होगा ना, और साइन चेंज क्यों करते हैं मैंने बताया, दोनों इक्वेशन के बीच में डिवाइड में माइनस होता है, इसलिए इसका एक्चुअल साइन जो होता है चेंज होता है, मैंने बहुत बार रिपीट किया वो। तो ये हो गया हमारा, हम यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन क्या है अपने लिए, 3x⁴ - 2x² + 4x + 1, और रिमाइंडर क्या है अपने लिए, रिमाइंडर इक्वल टू 0। ओके, तो अब आ गए हम लास्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन पे, 10th के बाद भी है क्या, नहीं थैंक यू आ गया है, तो 10th वाला क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 5m⁴ to 25m⁴ - 15m⁴ + 10m + 8। एक आंसर तो डायरेक्ट दिख गया है, लास्ट का क्या होगा आपको समझ में आ रहा होगा, कि ये कहाँ आएगा, ये कहाँ, मतलब कहाँ आएगा, सॉरी यहाँ नहीं, कहाँ आएगा आपको समझ गया होगा। तो बस अब देखो डायरेक्ट करेंगे, 25m⁴ इंटू 5m⁴ इंटू इक्वल 25m⁴। तो भाई क्या हो जाएगा, ये अपने को ये मल्टीप्लाई इक्वल की साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, और 3m है तो ऊपर भी 3m कैंसिल, बट ऊपर 4m था तो 1m बचेगा, तो बचा 5m,
पहले वाले का क्या बचा 5m, तो अब फिर से यही लिख देंगे, लिख दिया। अब देखो प्लस है और दोनों के पीछे एक्चुअल डिवाइड में माइनस होता है, इसलिए इस प्लस का जो एक्चुअल साइन है वो चेंज होकर क्या हो जाएगा माइनस। तो 25m4 माइनस 25m4 कैंसिल होके क्या बचेगा 0 0, और ये है माइनस 15m3 प्लस 10m प्लस 8। ओके, अब देखो अगला, अगला देखो क्या है 5m3 इंटू इक्वल में क्या आएगा माइनस 15m3। अच्छा हाँ, तो भाई अब तो दिख रहा है आंसर क्या है, ये a अपने को फाइंड करना है, माइनस 15m3 है, माइनस ही है ना, हाँ माइनस ही है, तो ये मल्टीप्लाई में इक्वल की साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, देन 5m3, तो ये तो कैंसिल है, m3 कैंसिल, 5 1 सा 5, 5 3 सा 15, तो क्या बचा ये 3 बचा और 3 के साथ इसका माइनस, तो ओनली -3 बचा है, तो यह -3 लिख दिया। और ये सेम टू सेम जैसा लिखा हुआ है वैसा ही लिखना है, बट फिर से पता है वही चीज़, दोनों डिवाइड के टाइम दोनों इक्वेशन के बीच में माइनस होता है, इसीलिए इसका जो एक्चुअल साइन है वो क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। तो -15m³ प्लस 15m³ प्लस अपोजिट साइन है, कैंसिल होके दोनों बचेगा 0 प्लस 10m प्लस 8। तो अब आगे भी कर लेते हैं। अगला, अगला क्या है देखो 5m3 ये इक्वल 10m। फिर से दोस्तों अब देखो एक चीज का गड़बड़ हो गया है, आपको पता है क्या है, मैंने अभी बताया था, मैंने बताया था ये 3 जो पावर दिया हुआ है या तो इसके बराबर तक नंबर होना चाहिए या तो इससे बड़ा होना चाहिए, बट अगर इससे छोटा रहा तो भाई वहीं छोड़ दो, वो जो बाकी अपना क्या हो जाएगा रिमाइंडर हो जाएगा। देखो ये m हो गया, m का पावर 1 है, तो इस पावर से क्या है छोटा है, बराबर होता तो भी सॉल्व करते, जैसे बराबर था तो हमने सॉल्व किया, बट उससे छोटा रहा तो वहीं छोड़ दो, तो ये हमारा आ गया, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, यहाँ लिख दो क्वेश्चन, क्वेश्चन कितना है 5m-3 एंड रिमाइंडर इक्वल 10m प्लस 8, 10m प्लस 8 हो गया खत्म। तो भाई यहाँ टोटल हमने पूरे एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन सॉल्व कर दिए और मेरे ख्याल से सब चीज़ें बहुत क्लियर हो गई होगी। जो नहीं होगी वीडियो पीछे कर करके आप कितने बार भी प्रदीप सर को बोल सकते हो, बोलो प्रदीप सर, कितने बार भी तैयार करवा सकते हो। तो भाई आप जितनी प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये पॉलिनोमियल के क्वेश्चन जो होते हैं इनकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है, तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।